कोई सा भी सेक्टर देख लीजिए जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट्स वेरी टाइट डाउन टू द ग्लोबल इकोनॉमी सप्लाई चेन। वॉरेन बफे इंडिकेटर और बफे इंडिकेटर इज एट 197%। ये क्या मतलब होता है? मतलब 197% इज अ नंबर, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इसका मतलब ये है कि अगर यूएस की इकोनॉमी करंटली इज अराउंड $56 ट्रिलियन, ट्रेडिशनल इकोनॉमी S&P 500, वहाँ पे नेस्डैक है विच इज़ मोर ड्रिवन बाय IT कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड टेस्ला, एनवीडिया, ऑल दोज थिंग्स विच आर वेरी डिपेंडेंट ऑन द रेट और द इंटरेस्ट रेट सिनारियो विच इज़ हैपनिंग। आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और आप उसे कितने टाइम के लिए, कितने रिटर्न के लिए वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोग अपने इंडिकेटर्स ट्रैक कर सकते हैं। आज हम सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डर इस चीज़ का रहता है कि आखिरकार किस में इन्वेस्ट किया जाए, रिस्क कितना होता है। और यही सब जानने के लिए आज आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव जी, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट है। वेलकम सर। थैंक यू मैम। सर, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम सभी लोग, हम सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप खुद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा कुछ रहा एक्सपर्ट करने में? देखिए, मैं जब सबसे पहले 2007 में मैंने पहला इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया था, SIPs की हुई हैं। पहले मैं सिर्फ लोकल मार्केट ट्रैक करते थे, हम लोग अपनी इकोनॉमी ट्रैक करते थे, बट ओवर अ टाइम पीरियड रियलाइज़ हुआ जब से इंडिया की इकोनॉमी पेस पे ग्रो होना शुरू हुई है, लाइक आफ्टर द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन 2014, it has been a lot of shift and our market is quite dependent on the international market as well. So, and apart from, and that creates a lot of challenges as well as opportunities within the Indian market to invest. आप कोई सा भी सेक्टर देख लीजिए जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट्स वेरी टाइट डाउन टू द ग्लोबल इकोनॉमी सप्लाई चेन, एंड दैट इज़ हाउ द मार्केट हैज़ बीन मोर इंटरमिंगल्ड, and also the best part is now market is more independent as well from the foreign institutional investors. Earlier we used to be so much dependent on FIIs कि अगर वो लोग पैसा निकालते थे हम लोग गिर जाते थे, वो लोग डालते थे हम लोग बढ़ जाते थे. As an example, this year around some 30,000 crores more than that FIIs have taken out, but market has gone up. That shows the resilience of the Indian equity market and the power of investing or the power of Indian economy. सर, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं? देखिए, ग्लोबली बहुत इंडिकेटर्स हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बैक जहाँ पे जो स्टॉक मार्केट चलते हैं, प्लस जो कुछ इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं। एक बहुत टिपिकल एग्जांपल है, देयर इज अ इंडिकेटर नेम एज अ बफे इंडिकेटर। वो वॉरेन बफे के नाम पे है। व्हाट इट सेज इज एनी स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन यू टेक इट divided by the stock market valuation divided by the economy of that country. As an example, currently the US market Warren Buffett indicator or Buffett indicator is at 197%. ये क्या मतलब होता है? मतलब 197% is a number, but what does it actually mean? इसका मतलब ये है कि अगर US की इकोनॉमी currently is around $56 ट्रिलियन, stock market is around $28 trillion. If we divide 56 by 28, which is like 200%, so exactly it is 197%, which means currently the stock market is highly valued. Warren Buffett, as an investment, he is like last 50-60 years he is doing the investment, and he is saying it's better to have a cash in hand rather than invest in market in such a cases. That's just one example, but apart from this we have the like inclusion in the bond market indicators and various other things. But see, also similarly in India, जैसे हम लोगों के पास में निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ये सब चीज़ें हैं, वैसे ही ग्लोबल मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग रहते हैं। एज एन एग्जांपल, यूएस में जो छोटे इंडेक्स या छोटे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वो रसल 2000 है। अगर वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े इंडेक्सेस में गिरावट आई है, पहले से बड़े इंडेक्सेस ट्रेडिशनल इकोनॉमी S&P 500, वहाँ पे नेस्डैक है विच इज़ मोर ड्रिवन बाय IT कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड टेस्ला, एनवीडिया, ऑल दोज थिंग्स विच आर वेरी डिपेंडेंट ऑन द रेट और द इंटरेस्ट रेट सिनारियो विच इज़ हैपनिंग। अभी हम थोड़ा उस पर रुक के डिस्कस करेंगे। पर जो छोटे इंडेक्सेज है जैसे रसल 2000 है, दैट्स कंपाइज ऑफ द स्मॉलर शेयर्स, सिमिलरली लाइक दैट वी हैव इन इंडिया निफ्टी 500। अगर उनमें स्ट्रेंथ है विच इंडिकेट्स दैट टिपिकली द इकोनॉमी हैज़ द मोमेंटम। सो वेरियस इंडिकेटर्स इज डिपेंड्स ऑन व्हाट इन्वेस्टर इज ट्रैकिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और आप उसे कितने टाइम के लिए, कितने रिटर्न के लिए वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम लोग अपने इंडिकेटर्स ट्रैक कर सकते हैं।
और सर ये भी समझना चाहेंगे कि हम ग्लोबल मार्केट को जब एनालाइज करते हैं तो ऐसे कौन से प्राइमरी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड क्वेश्चन। देखिए, इट्स अ ग्लोबल मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। व्हेन वी से ग्लोबल मार्केट, बिकॉज पहले हम लोग यूएस मार्केट्स पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे, अब भी डिपेंडेंट है, बट मोर देन टूल्स एंड टेक्निक्स अंडरलाइंग रिमेन द सेम। जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, अब जैसे आपके इंटरेस्ट रेट एक एग्जांपल, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा तो अगर मान लीजिए वहाँ पे इन्वेस्टर्स को 5% 6% का रिटर्न मिल रहा है, दैट इज़ अ रिस्क फ्री रिटर्न। वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे सपोज और उनको 10% भी रिटर्न मिलता है, पर उनकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है 5%। उनको रिटर्न तो मिला 5%, तो एक्चुअल करेंसी टर्म्स में उनको रिटर्न मिल रहा है 5%। इससे अच्छा वो बोलेंगे यार मैं रिस्क क्यों लूँगा, मैं सिर्फ यूएस में इन्वेस्ट करूँगा और 5% 6% कमाऊंगा। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हेन वी से इंडिकेटर्स। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, उसका एक बफे इंडिकेटर इज अ क्लासिक एग्जांपल। वहाँ का स्टॉक मार्केट का कितना वैल्यूएशन चल रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स फैक्टर्स बीन कंबाइंड, वी हैव टू लुक एट इन अ वन सिंगल पैकेज एंड नॉट स्टैंड अलोन ईच वन ऑफ देम। और सर अगर हमें मतलब स्टॉक मार्केट में हम लोग एनालाइज करते हैं ग्लोबल मार्केट को, सबसे बड़ी बात ये आती है कि किस तरह से उसको डिसीजन लेने में कैसे वो हेल्प करे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। गुड क्वेश्चन। देखिए, ग्लोबल मार्केट एज एन एग्जांपल, कोविड के बाद से मार्केट हैज चेंज ड्रास्टिकली। कोविड में मार्केट गिरे, ऑल अराउंड द वर्ल्ड सब जगह के मार्केट गिरे, बट इंडियन मार्केट हैज रिकवर्ड शार्पली। द रीजन इज बिकॉज इंडिया मार्केट की इकोनॉमी में फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। Yesterday number came out of the GDP increase of the last quarter at 8.4%, which is typically double the growth of Chinese market. देखिए, जब आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा तो आपका इसका मतलब ये है कि कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऐसे जीडीपी ग्रो हो रहा है। पर इसका मतलब ये भी है कि कंपनीज की बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, मतलब टॉप लाइन ग्रो होगा, प्रॉफिट ग्रो होगा। ये सब मिलके हमारे स्टॉक मार्केट को भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो जहाँ तक अगर ये सवाल है कि हम क्या चीज़ देखना चाहेंगे, बहुत क्लासिक एग्जांपल है मेटल सेक्टर या एल्युमिनियम, जिंक, दीज एंड स्टॉक्स रिलेटेड टू दैट, टाटा स्टील, वेदांता। चाइना की इकोनॉमी को बोल रहे रिवाइवल है, वहाँ पे गवर्नमेंट पुश कर रही है कि यार हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे अपनी इकोनॉमी में। जैसे ये खबरें मार्केट में आती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कंजम्पशन इन द अदर मार्केट इंक्रीजेज, विच मीन्स हमारे चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। आप वेदांता एज अ क्लासिक एग्जांपल, एक टाइम पे जब स्टरलाइट प्लांट इनका शटडाउन हुआ था, शेयर वाज ट्रेडिंग अराउंड 220, विद इन 3 months इट हैज डबल्ड। सिंपल रीजन इज दिस, क्योंकि उनको लगता है। दूसरी चीज़, ग्लोबल सैंक्शंस ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। एज एन एग्जांपल, यूएस ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए फॉर एक्सपोर्ट ऑफ से एल्युमिनियम। इंडिया में सोलर पावर से रिलेटेड स्टॉक्स एक हफ्ते में भाग गए, क्योंकि उनको मालूम है यार वहाँ से सैंक्शन लगे हैं तो हमारे यहाँ की डिमांड बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को एक तरीके से देख सकते हैं। अभी हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं सब कड़ियाँ, जब तक हम ग्लोबल इकोनॉमी अगर हम समझते हैं तो हम देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ट्रेडिंग, डे टू डे ट्रेडर्स इज अ टेक्निकल इंडिकेटर्स इन द स्टॉक मार्केट, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स। बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों को देखना, समझना और ये देखना कि हम किन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूँगा, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर इज टिपिकली ड्रिवन, मान लीजिए यूएस एफडीए का किसी कंपनी पे ल्यूपिन हुआ, सन फार्मा हुआ, कहीं पे भी ऑडिट होते हैं और उनमें कोई भी आपत्तियां जारी करते हैं, अगले दिन शेयर गिर जाता है। या फिर आप अदर वे राउंड है, उन्होंने यूएस मार्केट में कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उनका शेयर बढ़ जाता है जैसे ही न्यूज़ आती है। तो इनसे हम समझ सकते हैं कि देखिए मार्केट हमारी कंपनीज, या ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारे देश के ऊपर है। हम जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, हमारी कंपनीज, हमारे स्टॉक मार्केट आर मोर ड्रिवन बाय द ग्लोबल फैक्टर्स। सर आपने कोविड-19 का जिक्र किया, उससे मार्केट पे बहुत इफेक्ट आया, पर आपने सब बताया कि इंडियन इकोनॉमी पे इतना जल्दी रिकवर कर लिया, लेकिन साथ ही साथ जैसे अभी हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसका क्या कुछ इफेक्ट आया है इंडियन इकोनॉमी पे? देखिए, वॉर्स हर जगह गलत है, मतलब ये कहना गलत हो गया, गलत है, बट इनका इतने लंबे समय तक चलना बहुत पेनफुल होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। थोड़े टाइम के लिए चलिएगा, आपका इकोनॉमी सस्टेन कर सकता है, बट अब उसका एक डाउन साइड इफेक्ट है। अब जैसे इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट है, आपका सुएज कैनाल से जो रास्ता सी वाला रूट था, वहाँ पे हुतीज़ ने अटैक किए, उसकी वजह से सारे शिप्स आर टेकिंग द डबल द लॉन्गर रूट। अब वो डबल द रूट ले रहे हैं, इम्पैक्ट किस पे है? कंटेनर कंपनीज पे। उन्होंने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन रेट से डबल कर दी,
तो उसकी वजह से कंजम्पशन जो शिप्स कैरी कर रहे थे वो स्लो हो रहा है। इसके डबल साइड इम्पैक्ट है। अगर आप शिपिंग कंपनी देखेंगे वो स्टॉक ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे SCI हुआ, GPPL हुए, ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। बट जो गुड्स या पेरिशेबल क्वांटिटी वो कन्वे करते थे, उस रूट से लेके जाते थे, उनका सप्लाई कम हो गया। तो वो स्टॉक्स LT फूड्स एज एन एग्जांपल, उन पे इम्पैक्ट है। तो अगर आप ये देख लेंगे कि ओके वॉर से क्या इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। अब जैसे हमारे एक्सपोर्ट है, डिफेंस सेक्टर, BEL, HAL, BEL आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले अराउंड 50 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज वो 300 पे खड़ा है। अब ये कहना कि वॉर से उनको प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से गलत है, बट जहाँ पे भी वॉर होती है डिमांड फॉर दीज थिंग्स increases, and Indian government to push our own defense sector is creating a lot of benefits for us. So these are the sectors maybe typically we can look at, and I am just suspecting कि अगर वो 50 से 300 आ गया, which is it has increased by typically 6 times, it can easily increase by 3 to 4 times more in next 5 years, and that is how the impact is. But coming to the आपका जो सवाल था वॉर का, तो इसके अंदर में जब जैसे गन्स हुई, एम्यूनिशंस हुए, उनके जो मटेरियल काम में लिए जाते हैं, उनका डिमांड बढ़ गया, वो सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो दो द वॉर इज बैड, बट द वॉर इकोनॉमी, एंड इनफैक्ट ये हमने US में भी देखा था कि इराक वॉर है, अफगानिस्तान वॉर है, या जब भी कोई वॉर होता है US इकोनॉमी प्रॉस्पर्स, क्योंकि वो लोग डिफेंस कंपनीज उनको सप्लाई करके पैसा कमाते हैं। सर करेंसी फ्लक्चुएशंस का क्या कुछ रोल है? करेंसी फ्लक्चुएशंस का मेजर रोल इंडियन मार्केट के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ऑयल कंजम्पशन फ्रॉम अब्रॉड। एज एन एग्जांपल, आप हमारा जब जैसे ये पॉलिटिकल इशू भी है, बहुत सेंसिटिव इशू है, चुनावों का टाइम आता है, हम बोलते हैं हमारा पेट्रोल 100 के पास था, पिछले चुनावों में हमारा पेट्रोल 50 के पास था। बट यही हम अगर अपना कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं, वो एक टाइम पे $50 होता था, $1 का वैल्यू, आज उसी $1 का वैल्यू 80 रुपये। तो ये जो फैक्टर्स है करेंसी कन्वर्जन, इट इम्पैक्ट्स, बट देखिए इनके दोनों साइड से इम्पैक्ट है। जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे IT सेक्टर हुआ, फार्मा हुआ, जब भी रुपया गिरता है इनको बेनिफिट है, क्योंकि पहले इनको $1 के बदले में 50 रुपये मिलते थे, आज इनको $1 के बदले में 80 रुपये मिलते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है एट अ अंडरलाइंग लेवल। डॉलर टर्म्स में माना कि रेवेन्यू सेम रहेगा, पर अंडरलाइंग लेवल, एंड दे कैन हैव अ बेटर प्रोविजंस एट देयर होम, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर ट्रीट कर सकते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, जब इकोनॉमिक कंजम्पशन की बात आती है, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर्स दैट वी आर रेफरिंग टू और द ओवरऑल इकोनॉमी, द इम्पैक्ट कैन बी, मतलब बहुत वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हो सकता है। और सर ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में क्या कुछ जानकारी, दर्शकों को ये भी समझना बहुत ज़रूरी, पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में। देखिए ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ जहाँ जहाँ पे इम्पैक्ट हमारा बढ़ता जाता है या कम होता है, एज एन एग्जांपल अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारा चाइना के ऊपर सैंक्शन लगे, तो वो जो सैंक्शन चाइना के ऊपर लगे हैं उसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को हुआ है। अब US चाइना वॉर में इंडिया को बेनिफिट है, बिल्कुल है। और इसी तरीके से अगर हम बाकी देखते हैं, जैसे चाइना, वी आर कॉलिंग इट अ China+1 पॉलिसी। इसका मतलब क्या, China+1 पॉलिसी मतलब जब जब भी चाइना पे सैंक्शंस लगे हैं, द साउथ एशियन इकोनॉमी पर्टिकुलरली से इवन स्मॉलर कंट्रीज, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई। इंडिया में भी आई है, ऐसा नहीं। आप एप्पल का प्लांट देखिए, पहले एप्पल का स्मॉल रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, नाउ एप्पल इज एक्सपोर्टिंग मोर देन $1 बिलियन फोन्स फ्रॉम इंडिया। तो ये जो सैंक्शंस का इम्पैक्ट है, इससे डेफिनेटली लोकल इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट रहता है। सर अब आपसे समझना चाहेंगे लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करना हो हमें, तो किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है? देखिए आपको पहले कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और ये समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा मार्केट उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे मेटल सेक्टर एक क्लासिक एग्जांपल था, पर क्या आने वाले सालों में वो हो पाएगा? अनदर और अच्छा एग्जांपल है ऑटो सेक्टर। M&M के एक्सपोर्ट्स हुए या बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट हुए, जो पल्सर होती है वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में अच्छा एक्सपोर्ट होता है। तो क्या ये सब चीज़ें जारी रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी? पर इनसे और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो लार्ज शेयर्स हुए। जो स्मॉल और मिड कैप शेयर्स हैं उनको चुनिंदा शेयर, यहाँ पे बबल भी बहुत रह सकते हैं, यहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज भी बहुत हो सकते हैं, बट इनका जो डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट होता है वो जो छोटे शेयर और मझोले शेयर हैं उनके अंदर में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर हम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स को भी देखते हुए, लोकल फैक्टर्स को भी देखते हुए, तो इन्वेस्टर्स अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं।
तो आपने वीडियो देखी और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बहुत कुछ समझना हो ट्रेडिंग के बारे में तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी का।